अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। वो तमाम दोस्त जो इस चैनल में काफ़ी अरसे से हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं डिजिटल करेंसी के बारे में अक्सर अपनी राय का इज़हार करता रहता हूं। 5 से 6 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने कहा मौजूदा दौर में इस वक्त 2 करेंसीज़ के सिस्टम मुतारिफ़ होने जा रहे हैं। एक तो क्रिप्टो करेंसी का है जो कि बिटकॉइन के हवाले से है, और दूसरा डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी मतलब यही नोट है, लेकिन इसका डिजिटल शेप। इसके लिए हुकूमतें ऐप बनाएंगे और उस ऐप के थ्रू लोग डिजिटल करेंसी लेंगे, कागज़ वगैरह नहीं होगा। इस काम ने होना था, बहुत अरसे से होना था, मुल्क इस पे काम कर रहे थे। लेकिन जो कोविड-19 आया उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। लेकिन एक पॉजिटिव साइड हुआ है, और वो ये हुआ है कि लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट्स की यूज़ करने की आदत होगी। चाहे वो ऑनलाइन चीज़ें बेचना, चाहे वो ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदना, चाहे वो ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करना, चाहे सेविंग अकाउंट्स ओपन करना, चाहे ऑनलाइन फ्रीलांस के तौर पर काम करना, चाहे ई-कॉमर्स में काम करना। ये जो ट्रेंड है ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है कोविड-19 की वजह से। और आने वाला जो 5G आ रहा है वो इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का आ रहा है। हम सबको पता है कि इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स ये होगा कि हमारी सारी चीज़ें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगी। हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, हमारे घर का जो पानी का बिल, गैस का बिल, ये सारी चीज़ें, हत्ता कि जिस ग्रॉसरी शॉप से आप चीज़ें ख़रीदते हैं उसमें भी आप ऑटोमेटिकली एक ऐप के थ्रू चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं बाहर से। तो इन सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक ने, जिस तरीके से चाइनीज़ डिजिटल करेंसी की मैंने बात की कि चाइना ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। बैक एंड पे उस पर क्रिप्टो का सिस्टम होगा, लेकिन फ्रंट एंड पे जो है ना वो चाइना की ही डिजिटल करेंसी होगी, और उसको कंट्रोल कर रहा होगा चाइना का सेंट्रल बैंक। अभी रिसेंट न्यूज़ ये है कि बरतानिया ने भी अपना डिजिटल कॉइन लॉन्च करने का कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग भी, क्योंकि ज़्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी जो है ना अपना ब्रिटकॉइन के नाम से एक कॉइन लॉन्च करेंगे। सो मौजूदा जो सिचुएशन है वो ये है कि वो तमाम लोग जो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो तमाम लोग जो फॉरेक्स में डील करते हैं, उनके लिए ये बात है कि आने वाले दिनों में चांसेस आर कि जो ब्रिटिश कॉइन है या ब्रिटिश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, यानी उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अभी बहुत जल्द यूएसए भी अपना एक डिजिटल कॉइन अगर लॉन्च करता है, डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है, तो इन सब करेंसियों के लॉन्च होते ही क्रिप्टो करेंसी कहाँ एग्जिस्ट करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उनको मैं अक्सर कहता हूँ कि जो डिसरप्शन होती है ना वो मुल्कों के डिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नई चीज़ आ जाए और उसको कोई मुल्क एंडोर्स ना करे और वो बहुत आगे चला जाए। ये बात सच है कि ब्लॉकचेन या बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर डिजिटल करेंसी, लेकिन ब्लॉकचेन का एक ड्रॉबैक ये है कि मुल्कों के पास फिर अख्तियार कम होंगे। हुकूमतें, शायद ही कोई हुकूमत होगी जो कि बिटकॉइन को सपोर्ट करे। हर हुकूमत ये कोशिश करेगी कि वो अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करें। बहुत ज़्यादा लोग ये समझ रहे थे कि शायद बिटकॉइन जो है ना फ्यूचर की करेंसी होगी, लोग बिटकॉइन में डील करेंगे। आल्दो ये होगी, इस क्रिप्टो करेंसी की इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन कंट्रीज़ हमेशा कोशिश करेंगी कि वो कुछ ऐसा सिस्टम लाएं जिसमें उनकी सिक्योरिटी रहे, उनका काम रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना है कि फ्यूचर में भी ये बात कायम रहेगी कि मनी मैनेजमेंट के लिए हुकूमतें अपनी करेंसियाँ लॉन्च करेंगी। और ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान और इंडिया को भी चाहिए कि वो बहुत जल्द अपना कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करें। नहीं करना मुल्की सतह पे या ओवरऑल, मतलब ये है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोग डिजिटल यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हम अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करें ताकि हमारे करेंसी की वैल्यू तो कम से कम मेंटेन रहे। मलेशिया ऑलरेडी चाइना के साथ नेगोशिएट कर रही है कि जो डिजिटल करेंसी की टेक्नोलॉजी है उसमें उनकी हेल्प करें। पाकिस्तान बेहतर है चाइना के साथ इस चीज़ में कनेक्ट हो जाए अगर हम अपनी डिजिटल करेंसी यूज़ नहीं कर रहे। पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है वो सवाल नहीं करती हुकूमत के साथ। हम हमेशा कोई उल्टा तरीका, मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन पाकिस्तान में काम नहीं करता, पेपॉल काम नहीं करता, चेक ट्विटर काम नहीं करता, हज़ारों ऐसी साइट्स हैं जो काम नहीं करती। तो हमारे लोग जुगाड़ लगाते हैं, इलीगल अनएथिकल तरीके अपनाते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करने के, ना कि अपना उस सिस्टम का,
उस टाइप का कोई चीज़ लॉन्च करें, और ना ही हुकूमत से इस चीज़ को तरफ परसू करें या हुकूमत को पुश करें कि आप इन चीज़ों के लिए काम करें। अब वाज़ेह है, अगर आप 2 नंबरी से एक कंपनी अमेज़ॉन मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कानूनी तौर पर काम नहीं करता, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हुकूमत थोड़ा सा वो हो जाएगी, दस्तबरदार हो जाएगी। वो कहेगा सही है भाई, आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपको वहाँ मैकल या पोर्टल किसी बंदे को पैसे देने पड़ते हैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो हुकूमत क्या करेगी? अगर आप पेपाल को ईज़ी जुगाड़ लगा के इस्तेमाल करना सीखेंगे या अमेज़ॉन को जुगाड़ लगा के इस्तेमाल करेंगे, तो हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? सवाल ये है कि क्या किसी कौम के लोग इतने एजुकेटेड हैं कि वो ख़ुद कोई ऐप बनाएँ, ख़ुद प्रपोज़ल दें हुकूमत को? तो इस हवाले से मेरे जितने भी लोग IT के हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रपोज़ल दें हुकूमत को। आप बिल्कुल ये एक ऐप बना सकते हैं, एक लॉन्च कर सकते हैं, एक क्या कह सकते हैं, एक ऐसी ऐप बना सकते हैं जिसमें अभी डिजिटल करेंसी ना हो, लेकिन वो बाद में आप हुकूमत को प्रपोज़ल दे सकते हैं कि ये मैं अपना एसेट हुकूमत को देने को तैयार हूँ। ऑब्वियसली हुकूमत आपको हायर करेगी, आपके मुल्क की खिदमत है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क के लिए खिदमत के लिए काम करें। तो बिटकॉइन से या फिर चाइनीज़ कॉइन से या फिर स्वीडन कॉइन से एक ट्रेंड चल पड़ा है। सब लोग ये देख रहे हैं कि वो डिजिटल कॉइन या डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान को भी करना चाहिए, और इसमें सबसे आगे जो लोग होने चाहिए वो नौजवान होने चाहिए। तो आज मैंने आपको ये अपडेट देनी थी कि जो डिजिटल करेंसी के ऊपर अपडेट्स हैं, उसमें अभी मुल्क अपनी अपनी करेंसी को डिजिटल करेंगे। तो उसके लिए बेहतर है कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी के न्यूज़ के साथ साथ इस बात को भी देख लें कि फ़िनंशियल सिस्टम का इन बिटवीन कंट्रीज़ कैसे रास्ता निकाल रही हैं। अब ये रास्ते इन बिटवीन निकलेंगे। ये नहीं होगा कि कंप्लीट बिटकॉइन को लोग शायद समझ रहे होंगे कि बिटकॉइन की हुकूमत होगी, हर तरफ बिटकॉइन ही बिटकॉइन होगा और ये हुकूमतें हैं, ये फ़ौज हैं, ये ऐसे बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा। डिजिटल करेंसी आएंगी और डिजिटल करेंसीज़ की आपस में फ़ाइट होगी, और डिजिटल करेंसीज़ के साथ बिटकॉइन की भी फ़ाइट होगी। और आखिर में जो गेम जाके रुकेगी वो ये होगा कि यूएस का जो डिजिटल करेंसी होगा वो कहाँ स्टैंड करता है, और चाइना का डिजिटल करेंसी वो कहाँ स्टैंड करता है। कितने लोग चाइना की डिजिटल करेंसी को फाउंडेशन मान के आगे अगली इकॉनमी चलेगी, या कितने लोगों की यूएस की डिजिटल करेंसी को मान के मुस्तकबिल का फ़ाइनेंशियल सिस्टम चलेगा। सो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप कुछ बच्चे या कुछ लोगों को एक तरीके से एजुकेट किया जा रहा है कि नहीं जी क्रिप्टो करेंसी सब कुछ है। जिस तरीके से पाकिस्तान में आया नहीं था कि अमेज़ॉन सब कुछ है और बाकी कुछ भी नहीं है, तो लोगों ने अपने बेचारे लाखों लोग लुटवाए, कोर्सेज़ करवाए। उसके बाद जब मैं बोला, पहले तो ये था कि भाई नाकामी का कोई रेशो नहीं बता रहा था। जब मैं बोला फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई नाकामी होती है। तो इस हवाले से डिजिटल करेंसी में भी काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान के नौजवानों को बरगला रहे हैं, बिटकॉइन के नाम पर कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जो कि इंतहाई दुख की बात है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाएंगे कि इस ऐप को इंस्टॉल करो और ये जी देखो कैसे ट्रेडिंग हो रही है। उसके लिए आप लोग अपना पैसा देते हो उन लोगों को फजूल में, जबकि ऑनलाइन इस वक्त आपको डिजिटल करेंसी के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर सारी अपडेट्स मिल रही होती हैं। ये ऐप बिल्कुल सारी ऐसे ऐप्स हैं जैसे नॉर्मली आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। सो आपके पास इस वक्त जो चीज़ होनी चाहिए वो नॉलेज होनी चाहिए। हल्का फुल्का आप इनके न्यूज़ को भी चेक कर लें। जो भी ऐप की ये बात कर रहे होते हैं उसको आप इंस्टॉल करें, उस ऐप को खुद एक्सपेरिमेंट करें, रदर देन आप एक बंदे के पास जाएँ, उसको आप जो है ना अपनी फ़ीस दें, पैसे दें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।